हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा सर्कल्स है उसको कंटिन्यू रखेंगे और आज आखिरी क्लास आएगी सर्कल्स की। इसके बाद हम वापस अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, कल उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि आप उसे कर नहीं लेते हैं। जी हाँ, हमें आपको कोई भी काम तब तक ही इम्पॉसिबल लगता है जब तक आप उसको कर नहीं लेते हो। इट मीन्स आप अपनी धारणा बना देते हैं किसी चीज को देख के कि यार ये काम मुझसे नहीं होगा। हालांकि आप हम लोग काफी टाइम ऐसा होता है हम उस पर ट्राई करते ही नहीं। क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा, आपने ट्राई किया ही नहीं, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, क्वेश्चन को देख के ही बोल दे कि क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा। और क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है ना। जैसे कि काफी टाइम हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि बड़ा टिपिकल दिखने में लगता है, जब उसको पढ़ते हैं तो काफी इजी हो जाता है। तो हमेशा बच्चों अपने अंदर आपको एक नेचर लाना चाहिए कि यस आई कैन डू इट, मैं चीजें पूरी कर सकते, यस हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज पूरी हो या ना हो वो बात की बात है। एटलीस्ट आपको अपने एफर्ट्स पूरे डालने चाहिए। एटलीस्ट आपको पता तो लगेगा कि आप अपने आप को आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को आप जो है परख सकते हैं कि मैंने ये जो किया है कि मैं इसमें और कितना अच्छा कर सकता हूँ कि कंप्लीट हो जाए। या तो रिजल्ट पूरा आपको मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी आगे प्रिपरेशन भी उस चीज को लेके कर सकते हैं। तो चलिए अभी फिलहाल सर्कल्स के उसमें वापस हम आज लास्ट क्लास तो थोड़ा रिवीजन के क्वेश्चंस भी इसमें कुछ हम डाल देंगे। तो सबसे पहले वापस एक इजी क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको बहुत रिवीजन के तौर पे, क्योंकि आज आखिरी दिन है तो इस क्वेश्चन को हम जो करेंगे, इन चैप्टर्स के जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, आखिरी दिन है तो इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर को कल फिनिश कर देंगे, आज फिनिश कर देंगे और कल इसमें एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक जीवा की लंबाई की गणना करें जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किए हुए हैं। तो आपको फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के मुझे बताना है। तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन के आंसर को करेंगे। चलिए, आया किसी का आंसर? तो सबसे पहले फिगर के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, एक फिगर यहां बना देते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक सर्कल है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, हमें एक जीवा की लंबाई गणना करनी है जो केंद्र से यानी कि जो त्रिज्या से, तो ये हमारा पहली बात तो हम एक केंद्र यहाँ पे एक सेंटर मान लेते हैं, जो हमारा जहां से त्रिज्या होगी ओ सेंटर है। तो यहां से 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ रेडियस। अब 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है कॉर्ड विच इज द डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो अब एक जीवा की लंबाई गणना करें जो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या कितनी है इसकी, त्रिज्या सर 13 सेंटीमीटर है। त्रिज्या मतलब रेडियस इसकी जो है, यही होती है त्रिज्या, 13 सेंटीमीटर है फ्रॉम द एंड एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो हमने कॉर्ड भी मान लिया। तो चलो पहले कॉर्ड आप ले लो। एक कॉर्ड पहले हमने ले ली, ठीक है, फिगर के अकॉर्डिंग एक कॉर्ड हम ले लेते हैं। और इस कॉर्ड में इस कॉर्ड का नाम देते हैं ए और बी। सेंटर से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, और 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। तो 13 सेंटीमीटर त्रिज्या मैं ऐसे बना सकता हूं इसको, ये 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसको आप सी मान लो। तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड इस जीवा की लंबाई बतानी है। अब मैंने इसका फिगर बना दिया, फिगर बनके थोड़ा तो आइडिया आपको आया होगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अब आप मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे। ठीक है, जरा फटाफट आप मुझे इसमें फटाफट, फिगर मैंने आपको बना के दे दिया, नाउ कैलकुलेशन रह जाती है और कुछ नहीं है। फटाफट आंसर बताइए इसका। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे हो सकती है कि सर ये 13 12, ठीक है, अब इसमें क्या है, हमें कॉर्ड, हमें ए बी चाहिए। ठीक है, हमें आपने यहाँ दे दो ओ ए आपका कितना है 13 है,
फिर OC कितना है, ये आपका 12 है। ठीक है, हमने फिगर किसके अकॉर्डिंग बनाया, जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना फिगर बना रखा है। फिर बोला कि यहाँ पे AB की वैल्यू आपको निकालनी है, कि लेंथ ऑफ AB, कॉर्ड AB की लंबाई मुझे निकालनी है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि जब कभी भी, है ना, जब कभी भी, तो यहाँ देखो थ्योरम को फिर से आप एक बार रिपीट कर दो। यहाँ पे ये थ्योरम हम सब ने पढ़ी है कि द परपेंडिकुलर द सेंटर ऑफ अ सर्कल, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना, कि जब कभी भी एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी कि एक जीवा पे केंद्र से डाला गया लंब मतलब परपेंडिकुलर, अगर हम केंद्र से एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो जीवा को क्या कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो दो बराबर भागों में बांट देता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस चीज के लिए हमने इस क्वेश्चन को वापस से, अब यहां देखो, अब जो ये डिस्टेंस है बच्चों, जो डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर बोली गई है, तो डिस्टेंस केंद्र से बोली गई है, तो केंद्र से डिस्टेंस ऐसे नापेंगे हम सीधा, है ना, केंद्र से जो डिस्टेंस नापी जाएगी बिल्कुल सीधी नापी जाएगी ये। तो बस अब ये क्या कर देगा, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो सबसे पहले मेरा काम क्या रहेगा, ये छोटा ट्रायंगल हम ले लेंगे। ठीक है, छोटा ट्रायंगल हम ले लेंगे, इसमें AC निकाल देंगे, और AC जो है AB, तो इसको यहाँ पहले हम लिख देते हैं, बिकॉज AC इज इक्वल्स टू AB। AC क्या है, सॉरी AC AB के बराबर नहीं, AC जो है CB के बराबर है। AC जो है CB के बराबर है, दोनों बाइसेक्ट, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर, बिकॉज perpendicular from the center of chord bisects the chord। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जो परपेंडिकुलर डलता है सेंटर ऑफ कॉर्ड से, वो क्या करता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सॉरी सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर से वो क्या कर देता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। यानी केंद्र से, जो हमारा जो केंद्र से जीवा पर पड़ने वाला, केंद्र से जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित कर देता है। तो ये बाइसेक्ट कर देता है, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड। तो और इसको ये भी लिख सकता हूं मैं, जब AC और CB दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो आप ये भी तो इसमें बोल सकते हैं ना, AC जो है AB का कितना है, आधा है। भाई पूरा AB है तो AC क्या है, AB का आधा है, ये तो बोल सकता हूँ इसको मैं। चलो आप जिससे भी समझो, बात एक ही है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मेरे को यहाँ पे AC निकालना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, इन ट्राइंगल ACO, ठीक है, इन ट्राइंगल ACO, ठीक है, इन ट्राइंगल ACO, ACO ट्राइंगल में आप देखोगे, इन ट्राइंगल ACO में आप देखोगे AO का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। मानते हैं इस चीज को, कि ये देखो ये हमारा 90 डिग्री होगा, जो भी होगा, है ना, 90 डिग्री होगा। तो AO का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लग रही है। तो AO कितना है सर, AO मेरा 13 का स्क्वायर है। AC कितना है सर, AC हमें निकालना है। और OC कितना है सर, OC हमारा 12 का स्क्वायर है, ठीक है, 12 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, AC स्क्वायर हो गया ये, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। हमें तो AC स्क्वायर चाहिए, तो 169 144 इधर आ जाएगा, इधर बचेगा AC का स्क्वायर। नाउ 169 में से 144 माइनस करोगे, आपको बचेगा 25 एंड इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 25। बट हमें AC स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो AC चाहिए। तो AC बच्चों स्क्वायर है, यहाँ से वर्ग स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल ऑफ 25, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। तो AC मेरा कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। बट अगेन मुझे तो AB चाहिए, मुझे क्या चाहिए, AB चाहिए। तो यहाँ पे आप दो तरीके से आप लिख सकते हैं, AC क्या है सर, हाफ ऑफ AB है। मैंने बताया ना AC हाफ ऑफ AB है। चलो आपको ऐसे नहीं करना, तो आप यहाँ देखो, AC जो है ये 5 हो गया, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये 5 हो गया तो ये भी 5 हो जाएगा, दोनों बराबर है। तो AB बराबर कितना हो जाएगा,
ए बी बराबर हो जाएगा ए सी प्लस सी बी, और दोनों ही आपके 5 और 5 है तो दोनों आ गया 10 सेंटीमीटर, या 5 का डबल कर दो, आपका जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आ गई वो आपके कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था इस चैप्टर से रिलेटेड का। पहले से कॉपी कर लोगे, नहीं किया तो उसके बाद हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अपने आप में अच्छा है। दो क्वेश्चन और आपको कराऊंगा इसके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में नहीं है। आपकी बुक्स वाले क्वेश्चन तो मैंने सारे करा दिए, तो इसमें थोड़ा आपको जो है चीजों को लेके थोड़ा आप लोग समझ नहीं पाते हो, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं है, बट इससे रिलेटेड थ्योरम्स, इससे रिलेटेड परिमेय हमारी बुक में हमने पढ़े हैं। तो उसका यूज कैसे होगा, किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं, वो थोड़ा बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ होगा अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से यानी कि केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल विच इज अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यानी कि उसी वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो ये है हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको आप कैसे करोगे जरा फटाफट इसको दिमाग लगाओ। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड जिसकी लेंथ कितनी है 16 सेंटीमीटर है। तो हमने कॉर्ड बना दी जिसकी लेंथ हमने रख दी 16 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है तो हम भी इसको 16 सेंटीमीटर कर देते हैं। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे वैसे हम इसको करते रहेंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ लेंथ 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर हमने मान लिया इसका, और सेंटर से ये भाई साहब 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, सेंटर से ये 6 सेंटीमीटर की दूरी पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सेम सर्कल, उसी वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। अच्छा, अब क्या हुआ, अब एक और यहाँ पे जीवा है, ठीक है, एक और जीवा है, तो एक और जीवा आप बना दो, वो यहाँ होगी, ठीक है, और ये केंद्र से क्या है 8 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो या तो आप इसको ऐसे ही कर लो, ठीक है, यहां से हमने बना दिया ये कि ये यहाँ से क्या है 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो हमने बोल दिया कि जी ये जो ये तो ओ हो गया हमारा, ये तो हमारा सेंटर ओ हो गया, और ओ से ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो इनका नामकरण भी कर देते हैं फटाफट, ए बी सी डी ई, ये ई हो गया, ये एफ हो गया पॉइंट आपका, ठीक है। यहाँ 16 लिखा है मैंने, अरे दिस इज एफ, और ये पूरा हमने क्या बताया 16। तो ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। तो ये सब हमें यहाँ पे पता है। और डिस्टेंस 8, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, यानी कि मुझे यहाँ पे सी डी ज्ञात करना है कि सी डी कितना है। तो उसके लिए अब क्या करेंगे यार, सी डी करने के लिए आप बोलोगे सबसे बढ़िया, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह के जब भी परपेंडिकुलर, जब भी सेंटर से कुछ दूरी हो रही है तो एक ही थ्योरम, एक ही परिमेय हमारी यूज होती है, और वो है ये। तो ये सेंटर से अगर मुझे यहाँ पे ये रेडियस मालूम हो जाता है, ये रेडियस मालूम हो जाता है, तो यहाँ पे ना मैं 90 डिग्री यानी पाइथागोरस थ्योरम वाला यहाँ पे क्या लगा दूंगा, मेथड लगा दूंगा, और मेरे को जो है मेरा आंसर मिल जाएगा। तो ये हम करेंगे, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे, वो रेडियस में यहाँ से निकालेंगे, ठीक है।
तो इसको क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे लेंथ कॉर्ड ए बी कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां मैं बोल सकता हूं ए एफ जो है इज इक्वल्स टू एफ बी, और ये दोनों क्या है हाफ ऑफ ए बी भी है। ऐसा क्यों मैंने बोला, वही परपेंडिकुलर, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। कॉर्ड को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि दो बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस ओ एफ 6 सेंटीमीटर हमको दे रखा है, और वैसे ही ओ ई 8 सेंटीमीटर हमको दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखो बहुत इजी अब यहाँ क्वेश्चन हो जाता है। तो ओ एफ आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ओ ई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको क्या करना है, वो रेडियस निकाल देना है। तो इन ट्राइंगल ओ ए एफ, ठीक है, तो हाफ ऑफ भी जाएगा, तो देयरफॉर जो ए एफ है मेरा वो कितना हो जाएगा 8, है ना, यहाँ पे क्योंकि हाफ ऑफ ए भी है 16 का आधा 8। ओ ए एफ में आप देखोगे ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एफ का स्क्वायर प्लस ओ एफ का स्क्वायर। क्लियर, एग्री करते हैं इस चीज को, पाइथागोरस थ्योरम। ओ ए स्क्वायर तो मुझे निकालना है, ए एफ स्क्वायर 8 का स्क्वायर, क्योंकि आधा आधा बराबर हो जाएंगे ना, तो 8 और 8 और ने यहाँ बता भी दिया है कि भाई ये बाइसेक्ट द कॉर्ड करते हैं। तो ओ ए स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ तो आपको यहाँ दे रखा है 6 का स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36। तो ओ ए स्क्वायर मेरा हो गया 100, बट हमें ओ ए चाहिए, तो अंडर रूट 100 इस वर्गमूल ऑफ 100, और ये हो जाएगा ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ओ ए बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ओ ए मेरा कितना आ गया 10। जब ये 10 है तो रेडियस तो सेम रहती है, भाई रेडियस तो सर्कल की जो त्रिज्या होती है वो तो सेम रहती है ना। देयरफॉर जो ओसी है वो भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो नाउ इन ट्राइंगल ओसीई, ओसीई ट्राइंगल में आप देखेंगे, ओसीई ट्राइंगल में आप देखेंगे कि अगेन ओसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ई का स्क्वायर प्लस सीई का स्क्वायर। यहां तो मुझे सीई लाना है, तब जाके मैं पूरी कॉर्ड की लेंथ यहां पे आपको बता सकता हूं। तो ओ सी स्क्वायर अगेन 10 का स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर दिस वक्त 8 का स्क्वायर, और सीई स्क्वायर मेरे को निकालना। 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, ये सीई स्क्वायर, ये 64 इधर लाओगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, और ये सीई का स्क्वायर, तो 36 बराबर सीई का स्क्वायर। तो जो सीई आ जाएगा आपका वो आ जाएगा अंडर रूट 36, तो सीई बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब सीई तो मेरा कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, बट मुझे सीडी चाहिए, तो आप यहां लिख सकते हो बिकॉज सीई इक्वल्स टू हाफ ऑफ सीडी, है ना, फ्रॉम फर्स्ट। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो, तो हमने सीधा लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट के कारण। देयरफॉर सीडी बराबर आपका हो जाएगा 6 और 6 12 सेंट। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड सीडी, लेंथ ऑफ कॉर्ड सीडी जो आपकी आई वो हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड सीडी कितनी आ गई बच्चों 12 सेंटीमीटर। क्लियर, कॉपी करो इसको, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। नाउ कॉपी कर लिया होगा आपने, कॉपी करिए। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ, ये इसकी फिगर है। ठीक है, वैसे क्वेश्चन में फिगर नहीं थी, ये क्वेश्चन की फिगर बनाई गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की फिगर फटाफट आप किस तरह से क्वेश्चन बोला गया है वो भी आप देखो। चलो ना, फिर कॉपी करो क्वेश्चन।
चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। A chord of a circle is equal to the radius of the circle। ठीक है, एक सर्कल हमारे पास है, ओके, एक सर्कल हमारे पास है, वहां बोला कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, जो कॉर्ड है सर्कल की वो इक्वल है रेडियस के ऑफ सर्कल से। एक वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। लघु चाप पर एक बिंदु पर बड़े चाप पर एक बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। तो हमने एक कॉर्ड यहाँ पे बना दी, एक कॉर्ड हमने यहाँ पे बना दी। तो ये बोल रहा है कि मेजर आर्क में इसने एक कोण बनाया, एक तो आपको बताना है, और एक इसने माइनर आर्क में भी कोण बनाया, तो ये उसको आपको बताना है। तो मैंने माइनर आर्क में भी बना दिया और मेजर आर्क में भी बना दिया, और सेंटर रखा है इसका, ये सेंटर हो, इसकी कोई त्रिज्या रही होगी तो ये त्रिज्या हमने बना दी। ठीक है, नामकरण कर देते हैं फटाफट, ए बी सी टी, और तो भी फिलहाल हमें कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे बोला गया कि भाई ये कॉर्ड ऑफ अ सर्कल है, इस कॉर्ड ने सबटेंड किया, जो हमने थ्योरम पढ़ी है, एंगल सबटेंड बाय कॉर्ड एट द सेंटर इज डबल। ये पहले इसको देख लो, क्योंकि वो थ्योरम इसमें यूज होगी, हमने पढ़ी है, तो वो थ्योरम यूज होने वाली है, तो उस थ्योरम को एक बार रिवाइज कर लो, फिर बात करेंगे आगे। तो एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड और आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by any point on the remaining part of a circle। क्या बोल रहे हैं कि एक चाप या जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का 2 गुना होता है। ठीक है, यानी कि एक चाप एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर क्या होता है, अंतरित कोण का 2 गुना होता है। तो यानी कि एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड, कहने का मतलब क्या है इनका कि भाई अगर जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड अगर एंगल बनाती है कहीं भी, ठीक है, और यही कॉर्ड अगर सेंटर में भी एंगल बना रही है, तो सेंटर में जो एंगल बन रहा है वो इनका क्या होगा, डबल। अगर ये x है तो सेंटर वाला कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ये यहाँ पे ये बोल रहे हैं। ठीक है, अगर तो और इसी तरीके से ये तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, ये भी x होगा, x होगा, चलो ये x होगा तो ये 2x होगा। क्यों, क्योंकि सर थ्योरम कह रही है कि अगर जो कॉर्ड होती है वो क्या होती है, जो कॉर्ड या जीवा या चाप जो भी है, वो सेंटर में बनने वाला एंगल, ठीक है, सेंटर में बनने वाला एंगल और किसी पार्ट में बनने वाले एंगल का क्या होता है, 2 गुना होता है। सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, तो आप यहां पे देखें, तो इस चीज का हम यूज करने वाले हैं। तो आ जाते हैं वापस, सबसे पहले क्या बोला है, कॉर्ड, जो कॉर्ड ए बी है वो इज इक्वल्स टू है रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल के रेडियस के बराबर है। ओके, गेट इट। तो यानी कि ये और ये क्या है, आपके आपस में बराबर है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालने हैं ये दोनों एंगल्स, एक ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है। बट यहाँ मेरे को एंगल दे ही नहीं रखा है, और क्वेश्चन में एंगल दिया होता था कि 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, आप निकालो, बट यहाँ तो दे ही नहीं रखा है एंगल, कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने देखा, हम जो हमें क्वेश्चन में गिवन है यार, कॉर्ड ए बी, इसको अगर रेडियस, ये भी तो एक रेडियस ही कहलाएगा, ये भी एक रेडियस कहलाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तीनों साइड बराबर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो समकोण आपका होता है, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा, ठीक है, जो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, समत्रिभुज जो हमारा होता है, उसमें आपने तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपकी बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं बिकॉज OA इज इक्वल्स टू AB इज इक्वल्स टू OB, तीनों साइड इक्वल है, तो देयरफॉर OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। क्लियर। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो तीनों कोण भी इक्वल होते हैं, तीन एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये हमारा एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो ये तीनों भी हमारे इक्वल होंगे, और तीनों जब इक्वल होंगे तो तीनों 60-60 के होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों कोण कितने के होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। तो दिस इज 60-60 डिग्री। तो आप यहां देख सकते हैं ये आपका 60 डिग्री का एंगल जो बनेगा। अब आप देखो ये कॉर्ड ए बी, एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल एंगल सबटेंडेड बाय एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा, यानी कि 30।
ये तो आपको पता लग गया, बट यहाँ लिखोगे कैसे? देयरफॉर आप लिखोगे एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल AOB इज डबल किसका? एंगल ACB का डबल होगा। AOB कितना है? 60, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB होगा। 2 इधर ले आओ तो 60/2 इज 30 डिग्री। तो एंगल ACB कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री तो ये आ गया। क्लियर? अब इस एंगल D को, ये वाला एंगल, सर ये वाला एंगल आप क्या निकालोगे? तो इस एंगल के लिए आप देखो, इस एंगल के लिए सेंटर एंगल का काम कौन करेगा? ये वाला। एंड दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती कोण भी आप इसको बोलते हैं। तो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल AOB, रिफ्लेक्स एंगल AOB क्या हो जाएगा आपका? 360 माइनस 60, प्रतिवर्ती कोण है ना, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, प्रतिवर्ती कोण AOB 300 डिग्री। तो जब ये 300 डिग्री हो गया तो ये इसका, ये 300 है तो इसका आधा होगा, यानी कि 150 होगा। तो देयरफॉर एंगल ADB इज इक्वल टू 150 डिग्री। बस, आप 300 है तो इसका आधा 150 डिग्री। ये हमने रिवीजन के तौर पे क्वेश्चन किए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले बिल्कुल डिटेलिंग में करा रखा है। ये क्वेश्चन अपने आप में कुछ अलग क्वेश्चन था, इसलिए आपको फिर से इस क्वेश्चन को मैंने कराया। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। कल हम स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम कल स्टार्ट करेंगे। तो कल आप बने रहिए, कल एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा विद इंट्रोडक्शन। तो मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।